आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि ब्यूटेनॉल के निम्नलिखित संभव समावयवों में से किस में किरल केंद्र उपस्थित है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बताना है कि हमारी कौन सी संरचना में किरल केंद्र, जिसे हम कायरल केंद्र भी कहते हैं, वो उपस्थित है। हमें ये प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों हम सबसे पहले किरल केंद्र के बारे में जान लेते हैं कि हमारी किरल केंद्र क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी हमारा कार्बन का परमाणु, हमारी किरल केंद्र दोस्तों वो होती है जब भी हमारा जो कार्बन का परमाणु है वो चार अन्य भिन्न, या फिर हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न समूहों से जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, किरल केंद्र या फिर किरल संरचना कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो कार्बन है वो किससे घिरा होगा, वो दोस्तों चार भिन्न 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 समूह से घिरा होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो कार्बन है वो चार भिन्न भिन्न समूह से घिरे होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम किरल केंद्र या फिर किरल संरचना कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। हम एक एक करके इनकी संरचना निर्माण करते हैं और देखते हैं कि किसमें हमारा कार्बन अलग अलग चार समूह से घिरा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके इनकी संरचना बनाते हैं कि इनकी संरचना किस तरह से बनेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि किसमें हमारा किरल केंद्र उपस्थित है। तो सबसे पहला दोस्तों हमें संरचना दी गई है वो है CH3, CHOS, CH2 और CH3। तो दोस्तों इसकी संरचना बनेगी इस तरीके से, ये हो गया हमारा CH3, उसके साथ जुड़ा है हमारा CH, और यहाँ पर क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है, जो कि हमारे कहाँ जुड़ेगा, ये नीचे की तरफ जुड़ जाएगा OH का परमाणु, और उसके साथ जुड़ा है हमारा CH2 और ये जुड़ा है हमारा CH3। तो ये हो गई दोस्तों हमारी पहली श्रृंखला। ठीक है, उसी तरीके से हम अपनी दूसरी श्रृंखला बना लेते हैं। तो हमारी दूसरी श्रृंखला क्या दी गई है, वो है CH3, जिसकी संख्या कितनी है, वो है 2। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है, वो जुड़ा है हमारे CH के साथ, और यहाँ पर कितनी है, CH3 की संख्या है 2, तो एक CH3 कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों ये किससे जुड़ा है, CH2 से और OH के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा CH2 और ये हो गया हमारा OH। तो ये हो गई हमारी दूसरी श्रृंखला। ठीक है, उसी तरीके से हम अपनी तीसरी श्रृंखला बना लेते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दी गई है, जो कि है CH3। ठीक है, और यह है वो जुड़ा है CH2 के साथ, और वो जुड़ा हुआ है CH2 और वो अगले CH2 के साथ और एक OH समूह। ठीक है, तो ये हो गई हमारी तीसरी संरचना जो कि हमें प्रश्न में ऑप्शन में दी गई है। उसी तरीके से हमारी जो चौथी संरचना है जो कि ऑप्शन डी में दी गई है, वो है CH3 की संख्या है 3, जो कि एक कार्बन के साथ जुड़ा है। तो इसकी संरचना इस तरह से बनेगी, ये होगा हमारा पहला CH3, ये होगा हमारा दूसरा CH3 और ये हो गई हमारी तीसरी CH3। ठीक है, और ये हो गई हमारी OH। इस तरीके से हमारी चौथी संरचना बनेगी। अब हमने देखा है दोस्तों कि हमारा जो किरल केंद्र है वो क्या होगा, कार्बन दोस्तों चार भिन्न भिन्न समूह से घिरा होगा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि पहली संरचना में हमारा ये मध्य का जो कार्बन है वो किसके किसके साथ घिरा हुआ है, ये दोस्तों हमारा चार अलग अलग समूह के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, जो कि हो जाएगी, यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या जुड़ा है, एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक OH समूह जुड़ा हुआ है, एक हमारा एथिल समूह जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम इस हाइड्रोजन को किस तरह से बनाएंगे, ये दोस्तों हमारा जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर बन जाएगा हमारे कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी चार अलग अलग समूह से घिरी हुई है, एक है मेथिल, एक है हाइड्रोजन और एक है एथिल और एक है OH। तो यहाँ पर चार अलग अलग भिन्न भिन्न समूह से घिरा हुआ है। तो ये हमारी क्या होगी दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारा जो कार्बन है इसमें हमारा किरल केंद्र पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी इस संरचना में किरल केंद्र उपस्थित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें दोस्तों हमारी किरल केंद्र उपस्थित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है ये हमारे प्रश्न का क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। उसी तरीके से हम अपना दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि दूसरे में क्या हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, एक H के परमाणु से जुड़ा है, एक हमारा मेथिल से जुड़ा हुआ है, दूसरा भी मेथिल से जुड़ा हुआ है और एक दोस्तों हमारा CH2OH से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर दो मेथिल समूह हैं जो कि समान हो गए, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों किरल केंद्र नहीं पाया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों ये जो श्रृंखला है ये हमारी एक सीधी श्रृंखला है, और यहाँ पर दोस्तों जो मध्य का कार्बन है उसके साथ में एक एथिल और इसके साथ में CH2OH जुड़ा है। तो इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा कोई भी किरल केंद्र मौजूद नहीं है। उसी तरीके से हमारी जो चौथी संरचना है उसमें हमारा CH3 के कितने हैं, 3 समूह से घिरा हुआ है और साथ में एक OH है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, भिन्न भिन्न समूह की संख्या कितनी है, वो है 2। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारा किरल केंद्र उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन ए है
जो जिसमें दोस्तों हमने देखा कि 4 अलग अलग समूह से घिरा है, जिसके कारण से इसमें हमारा किरल केंद्र उपस्थित है। और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।